नमस्कार। क्लास में आपका स्वागत है। हम आगे की चर्चा करते हैं। कल से आगे की चर्चा। कल हमने 15.3 के 6 सवाल किए थे। आज सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 7 है, दी गई आकृति में एबीएमसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का चतुर्थांश है। यानी एबीएमसी एक क्या है, वर्ग का चतुर्थांश, चौथा हिस्सा है वर्ग का। और क्या दिया हुआ है, BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक BNC अर्धवर्त खींचा गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये छायांकित भाग बना कैसे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, किस किस का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना होगा, फिर किस में से क्या घटाना होगा, क्या जोड़ना होगा। देखो ये त्रिभुज है ABC, यहां से इसका क्या खींचा गया है, चतुर्थांश। तो सबसे पहले तो हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिएगा। सबसे पहले तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाद में देखो इसको, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है इस प्रकार का। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो इस अर्धवर्त वाले क्षेत्रफल में से हम ये क्षेत्रफल घटा दें तो वो क्या बन जाएगा, इस छायांकित भाग का बाहर वाले का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल का तो कोई सूत्र होता नहीं है, इसका क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहले हम इस त्रिभुज का, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस चतुर्थांश वाले में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या रह जाएगा, अंदर वाला रहेगा, अंदर वाला ही तो रहेगा। और इसमें से इस अर्धवर्त में से, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, वो किसका बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल बच जाएगा। अब हमें इसका अलग अलग मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस चतुर्थांश की त्रिज्या क्या दी हुई है, चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है r का मान 14 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है यानी 4 का भाग देना है। चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, सीधा सीधा है, आधा करना 2 का भाग, 3 तिहाई करना मतलब 3 भाग करने 3 का भाग, और 4 भाग करने तो 4 का भाग दे लिया। इसके बाद में 1/4 इंटू पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 14 इंटू 14। 7 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेगा 2, और 2 से 14 को काटेंगे 7। 22 इंटू 7, 22 तो 154, कितना आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज क्या है, समकोण। यहां पर क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। यही होता है 1/2। आधार कितना है 14, ऊंचाई भी कितनी है 14, 2 से काटेंगे 7 बार, 14 7 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या की। तो त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसका केवल इतना ही हिंट दिया गया है, BC को व्यास मानकर, यानी ये BC क्या है, व्यास है। अब BC व्यास है तो हमें BC का मान चाहिए। व्यास, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो सबसे पहले हमें इस BC का मान चाहिए। तो ये एक त्रिभुज क्या है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लगा सकते हैं, कर्ण, आधार और लंब के अंदर संबंध का सूत्र लगा सकते हैं। संबंध के सूत्र से हम इस BC का मान ज्ञात कर लेंगे। वो क्या आ जाएगा, इस BNC अर्धवर्त की त्रिज्या, सॉरी व्यास। अब हम त्रिज्या कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे, व्यास का आधा कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी, त्रिज्या। अब फिर हम इस BNC अर्धवर्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। देखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी BC, कर्ण क्या है BC, लंब क्या है AC, सॉरी आधार क्या है AC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB का स्क्वायर। मान रखेंगे इनका,
बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर ये रहेगा। अब 14 का वर्ग कितना होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है 196 प्लस का 196 इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12 9 9 18 एक 19 1 2 392 बी सी स्क्वायर बराबर आ गया। बी सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 392। तो इस बी सी बराबर क्या आ जाएगा देखो इनको क्या लिख सकते हैं 196 इंटू 2 196 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 392। अब 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 तो क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट 2। तो बीसी का मान कितना आ गया 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यानी इस अर्धवर्त की त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास सॉरी अर्धवर्त का व्यास क्या आ गया 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम इस अर्धवर्त की क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। देखो अब इसके अंदर जो मान निकाले हमने ये क्या मान निकाला 154 किसका मान निकाला था इस चतुर्थांश का कितना निकाला 154 साइड में लिख लेते हैं एक बार। और इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाला 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो हमें इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो अर्धवर्त का व्यास क्या आ गया अर्धवर्त ए सॉरी बी एन सी का व्यास कितना आ गया 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी व्यास की क्या होती है आधी यानी 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर ये आने वाला है। अब हमें इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवर्त बी एन सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 8 2 वर्त है तो मतलब 2 को भाग दे लेना है पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई का मान होता है 22/7 पहले क्या है 1/2 इंटू 22/7 आर का मान कितना है 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 7 से 7 कट जाएगा क्या रह गया 22 इंटू 7 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे कितना देगा 2 भाग में क्या है 2 2 से 2 कट जाएगा 22 संतो 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब हमें किसका मान चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्या लगाएंगे सूत्र क्या लगाएंगे हम देखो इस अर्धवर्त वाले क्षेत्रफल में से इस अर्धवर्त वाले क्षेत्रफल से अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल घटाना है हमें तो इस भाग का तो क्षेत्रफल घटाना है। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा देखो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे वही तो बचेगा। तो यानी चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या रह जाएगा त्रिभुज का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला 154 ही निकाला था माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 98 154 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 98 हो जाएगा 154 प्लस का 154 माइनस का घट के क्या हो जाएगा 0 क्या रह गया 98 और क्षेत्रफल की इकाई क्या थी वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखो एक बार ये लाइन दोबारा से समझेंगे। देखो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से हमें इस अंदर वाला क्षेत्रफल घटाना था। अंदर वाला क्षेत्रफल हमारे पास कितना है ये हमें पता नहीं है। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे वो क्या बचेगा ये यानी ये क्या चतुर्थांश एबीएमसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया
वो अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे, ये घटाया हमने, ये तो क्या है इस अंदर वाला क्षेत्रफल, इसमें से ये घटाया, हमारे पास क्या आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 98 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम सवाल चलते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, एक दी गई आकृति में एबी वर्त का व्यास है। एबी क्या है, ये एबी इस वर्त का क्या है व्यास। एसी बराबर है 6 सेंटीमीटर और बीसी बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब देखो कोई भी वर्त होता है उसके अर्धवर्त, ये अर्धवर्त है, ऊपर वाला अर्धवर्त ही तो है, अर्धवर्त द्वारा वर्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ये वर्त की क्या होती है, विशेषता होती है। तो यानी यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये एबीसी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का ही तो त्रिभुज है, ए यहां सॉरी सी है, यहां ए यहां बी है, ये 90 डिग्री का बना है। ए से सी की दूरी है, ए सी की दूरी है 6 और बी से सी की दूरी है 8। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार, आधार ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी, क्षेत्रफल निकालें। और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वर्त का व्यास क्या है एबी, इसका मान नहीं दिया हुआ हमें, त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या निकालनी होगी सबसे पहले। देखो कैसे निकालेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यही होती है। तो त्रिभुज एबीसी सबसे पहले लिखेंगे वर्त में अर्धवर्त द्वारा, सॉरी ये लिखेंगे अर्धवर्त द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। ये बात याद रखनी है आपको, समकोण होता है। अब देखो यानी कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये समझ आ गई बात। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसको हम एक नाम और से बोलते हैं, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा इसमें ए बी, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर यानी प्लस ए सी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √100, क्या आ जाएगा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया वर्त का व्यास। तो वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी एपी की आधी यानी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यही होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये लगेगा सूत्र। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, पाई 22/7, आर का मान 5 × 5 माइनस 1/2, आधार कितना है 6 मान लिया, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, 2 से काटेंगे 4 बार, ये कितना हो जाएगा 22 × 25/2, ये तो होगा सॉरी 7, कितना होगा 7 माइनस 6 चौके 24। अब इनको गुणा कर लेंगे, 25 को
22 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50 और 5 कितने हुए 55, कितने हो गए 550 बटे 7 माइनस का 24। अब 550 में 7 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 550 में 7 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा, भाग देके देख सकते हो आप, 550 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, देखो 7 49 बचे 6 60, यही तो बचेंगे। और इसमें कितने बार जाएगा, 7 8 तो 56 बचे 4, कितने बार गया, 7 5 35 बचे 5, 78.57, कितना आ जाएगा 78.57 माइनस का 24, ये बचेगा। घटा लेंगे क्या बच जाएगा, देखो घटा के देख सकते हो आप, 78 में से क्या घटाना है आपको 24, तो कितना आ जाएगा 5 7, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ जाएगा 54.57। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मात्र क्या लगाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, क्या लगाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम क्या लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 54.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, अर्धवर्त द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटाएंगे, सरल करेंगे, मान आ जाएगा 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 क्या है देखते हैं। देखो सवाल नंबर 9 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को मानकर व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। ये मान लो यहाँ पर प्रत्येक अर्धवृत्त खींचे गए, यहाँ ऐसे कैसे देखो, यहाँ पे वो है इस प्रकार से, यहाँ अर्धवृत्त खींचा गया, एक यहाँ अर्धवृत्त खींचा गया, एक ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया और एक ऐसे अर्धवृत्त खींचे गए। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस आकृति से समझते हैं। आपको समझना है, हम इन चारों भागों को अलग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब देखो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटा दें तो इस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले देखो 1 और 3 का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। यहां पर मान लो ये है आकृति इस प्रकार की, इस ऊपर वाले आकृति को भूलो तो ये ऊपर वाला यही तो बचेगा, भाग 1, ऊपर वाला भाग ही तो बचेगा। ये इसके ऊपर वाला ये यहां से आता है और ये यहां से आता है। एक तो भाग कौन सा बचेगा, 1 नंबर, और एक कौन सा बचेगा 3 नंबर। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो कौन सा बचेगा, 1 नंबर और 3 नंबर आकृति का क्षेत्रफल बचेगा, ये तो बचने वाला है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे में, इनमें से हम घटा दें इनका क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इनका क्षेत्रफल घटा दें तो कौन सी आकृति का बचेगा, 2 नंबर और 4 नंबर। 3 और 4 फर्स्ट और थर्ड का पहले आ गया और सेकंड और फोर्थ का बाद में आ गया। इन चारों का क्षेत्रफल हम जोड़ के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो वो किस आकृति का बचेगा, इस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है लिखते हैं। दिया हुआ है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी इस अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये व्यास मानकर खींचेगी, ये तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, आकृति इनमें चित्र में दर्शा लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो आकृति 1 व आकृति 3 का क्षेत्रफल,
वही निकालने, क्या रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, इस ए ओ डी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ए ओ डी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, इन दोनों का जोड़ के घटा देंगे, वो किसका बच जाएगा, 1 नंबर और 3 नंबर का। ऐसे तो हमने खींचा था, इस ए यहां क्या है ओ, यहां क्या है डी, यहां क्या है बी, यहां क्या है सी, इस ए और डी का क्षेत्रफल और बी और सी का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ के घटाना है, वही तो बचेगा 1 नंबर। तो ए अर्धवृत्त ए ओ डी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, इन दोनों का जोड़ के क्या कर देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या कर लेंगे, निकालेंगे। देखो अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर पाई का मान 3.14 दिया, तो वो मान रखना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है 10 इंटू 10 माइनस अर्धवर्त एओडी पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान, क्योंकि ये भुजा है और ये भी क्या है, इसकी भुजा है। तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 आधा आधा जुड़ता है, कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर तो होगा, ये होने वाला है। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस का पाई का मान 22 बटा सॉरी कितना मान लेना है 3.14 इंटू आर का मान कितना है 5 इंटू 5, 100 माइनस का 3.14 इंटू 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, अब 3.14 को 25 से गुणा करो, 3.14 इंटू 25, 25 जो के 100 आसर पाई 10, 25 10 35 आसर पाई 3, 25 थी 75 और 3 कितने हो गए 78, कितने स्थान बाद में 2 स्थान बाद में दशमलव लगा दिया, कितना हो गया 78.50। तो क्या आ जाएगा 100 माइनस का 78.50, 100 में से 78.50 घटाएंगे 50.9 में से एक घटाए एक ही बचेगा और 9 में से 7 गए 2, क्या रह जाएगा 21.5, ये रहेगा। इसको क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आना। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, ये कौन सी आकृति का क्षेत्रफल है, 1 नंबर और 3 नंबर का, कौन सी का निकाला है 1 और 3 का। तो ये वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बने हुए हैं। इसी प्रकार क्या बोल सकते हैं, जो 1 और 2 का 3 का आया वो किसका आ जाएगा 2 और 4 का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार आकृति कौन सी, दूसरी व चौथी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 21.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आने वाला है। अब हमें किसका निकालना है, छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या देगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल, ये तो आने वाला है, ये होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या देगा, माइनस आकृति 1 2 3 4 का, इन सभी का क्षेत्रफल घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में वो क्या रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 10 इंटू 10 100 माइनस आकृति 1 2 3 4 का कितना आ गया 21.5 प्लस 21.5, दोनों ये तो जुड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 100 माइनस का 21.5 और 21.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43, 100 में से 43 घटाएंगे 7 और 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए जाएंगे, कितने बचेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, अतः हम लाइन लिख सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल या इन पत्तियों का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं हम आगे इस सवाल की तरफ। आपको मैं बता देता हूँ ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम आज इस 15.3 प्रश्नावली को कंप्लीट कर रहे हैं।
तो आपको ये इस 9 सवाल हो गए, टोटल 12 सवाल हैं, 3 सवाल और बचे। क्लास को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी क्लास समझ में आ जाए और आपकी 15.3 प्रश्नावली कंप्लीट भी हो जाए। आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 10, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यह अर्धवृत्त बना है जिसका केंद्र क्या, अर्धवृत्त का केंद्र क्या है R, और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो ये वर्त होता है, वर्त के केंद्र से परिधि की सभी दूरियां क्या होती है, एक समान ही होती है। P से R की दूरी 7 सेंटीमीटर है, R से Q की दूरी भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर ही होने वाली है। यानी जो वर्त बनेगा, इस अर्धवर्त के अंदर जो वर्त बनेगा उसका व्यास कितना हो जाएगा, ये इसके लिए तो क्या है व्यास, इसका व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, व्यास की क्या होती है आधी। तो इस वर्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या के 7/2 इंटू 7/2। देखो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। अतः इसमें बने वर्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, ये तो होने वाला है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो इस वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11, कितना आ गया 17/2। बाहर देंगे कितने बार देगा 3 बार, बाहर दे सकते हो आप आसानी से 2 का, कितने बार गया 3 बार, 6 1 7, 8 दूनी 16, बचे 1 10, 38.5, कितना आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस अर्धवर्त के अंदर बने वर्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। निकाल सकते हो आसानी से, सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम अगली क्लास संडे की क्लास के अंदर हम आपको डाउट क्लियर कर सकें। कोई भी दिक्कत होती है वो हमें शनिवार तक कमेंट करके बता दें जिस प्रश्नावली में, और हम आपके लिए संडे क्लास लेके आएंगे, उसमें सभी डाउटों को आपका सॉल्यूशन देने वाले हैं। धन्यवाद। आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 देखो क्या, देखो ये सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल 12 है, हालांकि 12 नंबर सवाल है वो 1 नंबर सवाल का जैसा ही है। 1 नंबर सवाल में भी था 14 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाले वर्ग के अंतःवर्त बने, जो अंदर बना वर्त है उसकी परिधि ज्ञात करनी थी, वो ही इसके अंदर है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये 11 नंबर सवाल लास्ट है। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 15.3 कंप्लीट होगी और 15वीं प्रश्नावली भी पूर्ण होगी। हम विविध प्रश्नावली किसी भी की नहीं कर रहे हैं, विविध प्रश्नावली अंत में सभी की विविध प्रश्नावलियां लेके चलेंगे, जिससे हमारी पूरी प्रश्नावलियों का क्या हो जाएगा एक साथ रिवीजन भी चलेगा। क्योंकि विविध के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उन्हीं से पहले जो भी प्रश्नावलियां उन्हीं पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उन्हीं के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो हम एक साथ मान लो पहली प्रश्नावली का विविध कर ली, फिर दूसरी की करेंगे, फिर तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, ऐसे लगातार सबकी विविध करेंगे, जिससे हमारा पूरी प्रश्नावली का क्या हो जाएगा एक साथ रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 11। इसके बाद में हमारी प्रश्नावली 15 कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम प्रश्नावली 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे की प्रश्नावली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करें, वरना मैं इसके बाद में 16 नंबर प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूं। वही प्रश्नावली क्षेत्रफल एवं आयतन, इस प्रश्नावली से ही संबंध रखती है वो, तो इसलिए हम वो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी इच्छा, किसी का अलग इच्छा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे ज्यादा कमेंट आएंगे वो हम प्रश्नावली आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प है। तो क्या बताना है, इसके अंदर से सही विकल्प हमें चुनना है। सही विकल्प क्या होगा, देखो R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग, परिधि क्या का सूत्र क्या होता है 2 पाई R, R1 का मतलब 2 पाई R1
प्लस इसका निकालेंगे 2 पाई R2, दोनों का जोड़ेंगे वो किसके बराबर आएगा, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई R के बराबर आएगा। यही तो आएगा, दिया हुआ है हमें। तो 2 पाई इन दोनों में क्या देगा, 2 पाई क्या आ जाए कॉमन, तो क्या देगा R1 प्लस का R2, यहां क्या है 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई दोनों तरफ है तो क्या देगा, कट जाएगा, क्या रह जाएगा R1 प्लस का R2 बराबर क्या हो गया R। तो ये सही विकल्प किस में है, ए में, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा ए। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। लास्ट तक वीडियो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके दोस्त इस क्लास का फायदा नहीं ले रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करें जिससे वो क्लास का फायदा ले सकें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।